बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी ने आपकी प्रथम संतान को जन्म दिया है। रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया है। आप चलकर स्वयं देख लीजिए, राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्या तुम सच कह रही हो दासी? क्या सचमुच हमारे घर में राजकुमारी आई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमेशा से सपना था कि मैं एक पुत्री का पिता बनूं, और आज जब ये खुशी आई है तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। चलो, मुझे रानी के पास लेकर चलो। दासी और राजा दोनों महारानी के पास जाते हैं। जैसे ही दासी राजकुमारी को उठाती है और उसका चेहरा देखती है, वो उसे तुरंत रानी के पास रख देती है और स्वयं चक्कर खाकर गिर जाती है। इसे क्या हो गया? ये तो बड़ी खुश होकर मेरे पास आई थी और कह रही थी कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, लेकिन ये ऐसे चक्कर खाकर गिर पड़ी जैसे कोई भूत देख लिया हो। राजा खुद आगे बढ़ते हैं और कपड़े में लिपटी हुई राजकुमारी को उठाते हैं, लेकिन उसे देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बस रानी बस, तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने एक संतान को नहीं बल्कि एक चिड़िया को जन्म दिया है। देखो इसे। दासी ने मुझसे कहा था कि राजकुमारी आई है, लेकिन ये क्या है? ये तो एक चिड़िया है। लेकिन महाराज, मैंने तो राजकुमारी को जन्म दिया था, फिर ये चिड़िया में कैसे बदल गई? आखिर क्या क्या कैसे हो गया? महाराज, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। हमारी बेटी, हमारी बेटी। बस रानी बस, मैं अब ये धोखा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी पत्नी एक चिड़िया को जन्म देगी। जरूर ये आपके किसी पाप कर्म का फल है। राजा कपड़े में लिपटी हुई चिड़िया को एक दासी को दे देते हैं। ध्यान रहे, इस नगर में किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि रानी ने एक राजकुमारी को नहीं बल्कि एक चिड़िया को जन्म दिया है। अगर ये बात नगर में फैल गई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं ये बात किसी को पता नहीं चलने दूंगी। मैं इस चिड़िया को ऐसी जगह फेंक दूंगी ताकि इसका नामो निशान ही मिट जाए। राजा ने दासी को वहां से बेच दिया। इधर रानी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन राजा ने रानी को जेल में बंद करवा दिया। महाराज, मेरे साथ ऐसा मत करिए महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे जेल में क्यों डाल रहे हैं? और मेरी बेटी कहाँ पर है? आपने उसके साथ क्या किया है महाराज? हाँ। राजा रानी की कोई बात नहीं सुनता है और उसे जेल में बंद करवा देता है। उधर दासी को कपड़े में लिपटी राजकुमारी यानी चिड़िया के ऊपर दया आ जाती है। वो उसे खत्म नहीं कर पाती और एक नदी के किनारे रख देती है और वहां से चली जाती है। उसी गांव में सुंदरी नाम की एक भली औरत रहा करती थी। घर का सारा काम तो खत्म हो गया, अब चलती हूँ नदी से पानी भर लेती हूँ। खाना भी तो बनाना होगा, घर के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। सुंदरी नदी के किनारे पहुँचती है और पानी भरने लगती है। तभी उसे एक सुंदर कपड़ा दिखाई देता है। मन में जिज्ञासा लिए वो कपड़े के पास पहुँचती है और जैसे ही हटती है उसे एक सुंदर चिड़िया दिखाई देती है। अरे, वो कितनी सुंदर चिड़िया, वो भी कपड़े में लिपटी हुई। कपड़ा तो काफी महंगा लगता है। बेचारी इस चिड़िया को किसने इसमें लपेट दिया है? मैं इसे अपने घर लेकर चलती हूँ। लगता है इसे मदद की जरूरत है, शायद ये बहुत देर से भूखी है। सुंदरी उस चिड़िया को अपने घर लेकर जाती है और उसकी देखभाल करती है। थोड़ी ही दिनों में धीरे धीरे करके वो चिड़िया थोड़ी बड़ी होने लगती है, लेकिन सुंदरी के पति को वो चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे, ये तुम क्या चिड़िया उठाकर ले आई हो? तुम्हारे शौक अलग होते हैं। भला घर में चिड़िया कौन रखता है? और इसे तो बाहर आसमान में उड़ना चाहिए। तुम हो कि इसे घर पर रखी हुई हो? देखो जी, आप मेरी नन्ही बेटी को देखकर गुस्सा मत कीजिए। ये मुझे नदी के किनारे मिली थी और देखो, मैंने तो इसे उड़ने के लिए भी छोड़ दिया है, लेकिन ये मुझे छोड़कर कहीं जाती ही नहीं है। इसलिए ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। आप हमारे बीच में मत आइए जी। अरे, क्या बात हुई?
तुम किसी भी जानवर को उठाकर लेकर अपना बच्चा बना लोगी। कान खोलकर सुन लो, ये चिड़िया मेरे घर में नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे बाहर फेंक दो। सुंदरी का पति अपनी पत्नी को चिड़िया को बाहर फेंकने का कहकर चला जाता है। जब वो रात के समय घर वापस आता है तो वो देखता है कि आंगन में जहाँ पर चिड़िया रखी हुई है वहाँ पर हल्की रोशनी चल रही है। ये हल्की रोशनी कहाँ से आ रही है? घना अंधेरा है, फिर भी आगे चलकर देखता हूँ क्या हुआ है। सुंदरी का पति आंगन में आकर देखता है तो एक सोने का पंख जमीन पर गिरा होता है और पास में चिड़िया बैठी होती है। जब सुंदरी के पति की नजर चिड़िया के पंखों पर पड़ती है तो वो देखता है कि चिड़िया के पंख सोने के हो गए हैं। बाप रे, जिसे मैं एक साधारण चिड़िया समझ रहा था वो तो एक सोने की चिड़िया है। और इसका पंख तो देखो कितना चमक रहा है, ये असली सोने का है। कल ही सोनार के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि इस पंख के कितने पैसे मिलते हैं। अगले दिन माधव अपने गांव के एक सुनार के पास जाता है। वो उसे चिड़िया का पंख दिखाता है और पूछता है कि इस पंख के कितने रुपए मिल जाएंगे। भाई व्यापारी जी, इस पंख की कीमत तो बताइए। आपको क्या लगता है, क्या ये असली पंख है? अरे, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? सच सच बताओ, ये पंख तुम्हें कहाँ से मिला? अरे अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे चिड़िया से मिला है। उसे चिड़िया को मेरी पत्नी उठाकर घर में ले आई थी। चिड़िया के पंख हर रात सोने के हो जाते हैं। क्या मजाक करते हो? भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जरूर कहीं से चोरी की है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं ना? ठीक है, मैं खुद आपको अपनी आंखों से दिखा दूंगा। ये सब सच है। मेरे घर में एक ऐसी चिड़िया रहती है जिसके पंख सोने के हो जाते हैं। ऐसा है क्या? लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मैं तभी मानूंगा जब मैं अपनी आंखों से खुद देख लूंगा। माधव वहां से अपने घर चला जाता है, सुनार को ये कहकर कि कल रात तुम मेरे घर आना। अगली रात माधव और सुनार दोनों छुपकर चिड़िया को देख रहे होते हैं। देखो, ये वही चिड़िया है। अभी इसके पंख सोने के बन जाएंगे। तुम बस थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी ही देर में चिड़िया के पंख सोने के हो जाते हैं और माधव चिड़िया के पास जाता है। वो बहुत आराम से चिड़िया के पंखों में से एक पंख निकालता है और सुनार को दिखाता है। देखो, ये वही सोने के पंख है। देखो देखो, ठीक से देखो, ये बिल्कुल असली है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो बिल्कुल असली है। अच्छा माधव, अगर मैं तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इस चिड़िया के पंख कम पैसों में दे दूंगा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं मुंह मांगे कीमत लूंगा, तब जाकर तुम्हें चिड़िया का एक पंख दूंगा मैं। देखो, तुम हर रात इंतजार करोगे। ये चिड़िया अपने पंख सोने के बनाएगी। तुम इसमें से एक पंख तोड़कर मेरे पास लाओगे। इससे तुम्हारा समय काफी नष्ट हो जाएगा। मेरे पास एक प्रस्ताव है। ऐसा करो, तुम ये चिड़िया ही मुझे दे दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चिड़िया मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये मेरी चिड़िया है, ये मेरे घर में बड़ी हुई है। देखो माधव, इसके बदले मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम एक दिन में बहुत धनवान बन जाओगे। सोच लो, एक साथ इतना सारा धन तुमने देखा भी नहीं होगा और एक चिड़िया के बदले तुम्हें इतना कुछ मिलने वाला है। क्या सच में तुम मुझे बहुत सारा धन देने वाले हो, केवल एक चिड़िया के बदले? नहीं नहीं, पर मैं अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? अरे माधव, अपनी पत्नी से कह देना कि तुम्हारी चिड़िया उड़ गई या उसे कोई जानवर उठा कर ले गया। इस प्रकार सुनार माधव को बहुत सारा धन देता है और माधव बदले में उसे चिड़िया को पिंजरे में कैद करके सोनार को दे देता है। सोनार उसे अपने घर ले जाता है। माधव कितना मूर्ख है। उसे पता ही नहीं है कि मैं उसे थोड़ा सा धन का लालच दिया है और बदले में उसे सोने के अंडा देने वाली मुर्गी यानी कि चिड़िया उठा लाया हूं मैं। अभी चिड़िया मुझे इतना धनवान कर देगी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आधी रात हो जाती है और सोनार प्रतीक्षा करने लगता है कि कब चिड़िया अपने पंख सोने में बदलेगी
वो काफी देर तक इंतजार करता है। अरे रे, ये कैसी चिड़िया है? कहीं उस माधव ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? बदले में मुझे दूसरी चिड़िया तो नहीं दे दी? अभी देखता हूं इसके पंख सोने की क्यों नहीं हो रहे हैं। सोनार चिड़िया को पिंजरे से बाहर करता है और उसे देखने लगता है। वो उसका एक पंख तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिड़िया उसके हाथ से छूटकर दूर बैठ जाती है। चिड़िया की आंखों से रोशनी निकलती है और सोनार का पैर पत्थर का बनने लगता है। अरे अरे, तुम तो कोई भयानक जादुई चिड़िया हो। कहीं तुम कोई जादूगरनी तो नहीं? ये मेरे पैरों को क्या हो रहा है? मेरे पैर पत्थर के कैसे बन रहे हैं? मूर्ख सोनार, तूने मुझे अपनी लालच के लिए प्रयोग करना चाहा और यहाँ पर लेकर आया। तुझे तेरे कर्मों का दंड देना आवश्यक है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मेरे पैरों को पहले की तरह ठीक कर दो। अरे अगर मेरे पैर नहीं होंगे तो मैं कैसे चलूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुझे तेरे पापों का दंड देना आवश्यक है। तू दूसरों को धोखा देता है, धोखा। सोनार बार बार क्षमा मांगता, इसीलिए चिड़िया उसे क्षमा कर देती है और उसके शरीर को पहले जैसा कर देती है। सोनार चिड़िया को वहां से जाने देता है। चिड़िया उड़कर सुंदरी के घर आ जाती है। अरे मेरी नन्ही परी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने माधव से पूछा तो उसने बताया कि तुमने कोई जानवर उठा कर ले गया है, पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो मेरी प्यारी परी। माँ, तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ। तुमने मुझे इतने प्रेम से बड़ा किया है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कोई चिड़िया भला इंसानों की तरह कैसे बात कर सकती है? हाँ माँ, मैं चिड़िया ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक इंसान है और मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे मैं लोगों का भला कर सकती हूँ। प्रतिदिन मेरे पंख सोने के हो जाते हैं और इन्हीं सोने के पंखों को देखकर माधव ने मुझे सोनार को बेच दिया था। क्या माधव ने ऐसा किया था? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, अभी बताती हूँ उसे। तभी माधव वहाँ पर आ जाता है। अरे ये चिड़िया यहाँ पर वापस कैसे आ गई? तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गई? हाँ, तुमने तो मुझे सोनार के हाथों बेच दिया था, लेकिन देखो मैं लौट आई। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आई हूँ। चिड़िया ने अपनी शक्तियों से माधव को आधा पत्थर का बना दिया। अरे मेरे तो पैर चल ही नहीं रहे हैं। इसने मुझे पत्थर का बना दिया है। देखो तो सुंदरी, तूने जिसे इतनी मेहनत से पाला था, ये तो तेरे पति के साथ क्या कर रही है? इसने मुझ पर ही जादू कर दिया। माधव को आधे पत्थर के रूप में देखकर सुंदरी रो पड़ती है। मैं जानती हूँ माधव ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये मेरा पति है। तुम इसे इस प्रकार का दंड तो मत दो। सुंदरी, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, लेकिन ये सच्चाई मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती। मैं माधव को पहले जैसा कर दूंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। बताओ हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? चिड़िया माधव को ठीक कर देती है और वो माधव और सुंदरी को सब कुछ बताती है। काम तो बहुत कठिन है चिड़िया रानी, लेकिन फिर भी हम दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। माधव दोनों रानी के पास पहुंचते हैं। रानी कारावास में बंद होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तुमने इतने कठिन समय में बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की है। अरे माधव, कोई बात नहीं। तुम तो मेरे मित्र हो। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। वैसे भी रानी को कल फांसी की सजा होने वाली है। मैंने सोचा अगर कोई उन्हें ढूंढता हुआ आया तो उनसे मिलवा देता हूँ। ये उनका अंतिम समय है। सैनिक सुंदरी और माधव दोनों को रानी के पास लेकर जाता है। रानी जेल में बंद होती है। महारानी जी, मैं जानती हूँ कल आपको फांसी लगने वाली है, लेकिन महारानी जी, हम दोनों आपकी मदद करने के लिए ही आए हैं। शायद हमारी मदद से आपको बचाया जा सकता है। नहीं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता।
कल मेरी मृत्यु तय है। राजा ने मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं चाहती हूँ मरने से पहले एक बार तो अपनी बेटी का चेहरा देख लूं। ऐसा संभव है रानी जी, संभव है। अगर आप हमारी बात मान ले तो हम आपको आपकी बेटी के पास ले चल सकते हैं। क्या सचमुच मेरी बेटी जीवित है? कहाँ है वो? किस हाल में है? लेकिन मैं तो इस कारावास में बंद हूँ। सुंदरी और माधव अपने सैनिक दोस्त की मदद लेते हैं। सुंदरी रानी के कपड़े पहनकर जेल में बंद हो जाती है, जबकि रानी को सुंदरी के कपड़े पहनाकर माधव अपने साथ ले जाता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी सुंदरी। मेरे कारण आज तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? रानी जी, अब हमारे पास समय नहीं है। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। माधव रानी को चिड़िया के पास लेकर जाता है। चिड़िया से मिलकर रानी बहुत खुश होती है। मुझे यकीन था मेरी बेटी एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। देखो माधव, देखो मेरी बच्ची। आज मैं अपनी बच्ची से मिलकर बहुत खुश हूँ। बस अब तो ठीक है रानी जी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप एक इंसान है तो चिड़िया आपकी बेटी कैसे हो सकती है? दरअसल माधव, वर्षों पहले मुझसे एक भूल हो गई थी और इस कारण मेरी नन्ही बच्ची को चिड़िया के रूप में रहना पड़ा। रानी जी मुझे बताइए, भला आपने ऐसी कौन सी भूल की थी? दरअसल एक बार मैं और महाराज जंगल में घूमने गए थे। वहाँ मैंने अपने मजे के लिए चिड़िया के अंडों को तोड़ दिया था। तभी वो चिड़िया वहाँ पर आ गई। हे दुष्ट रानी, तुमने अपनी खुशी के लिए मेरे अंडों को तोड़ दिया, जिन्हें मैंने अभी अभी जन्म दिया था। वो मुझसे दूर हो गए, मुझसे। ये मेरी बद्दुआ है कि तुम भी अपने बच्चों से जन्म देते ही दूर हो जाओगी और तुम्हारे बच्चे चिड़िया के रूप में इधर उधर भटकते रहेंगे। ऐसा मत कहो चिड़िया रानी, मुझसे भूल हो गई। अपनी बद्दुआ वापस ले लो। ऐसा मत कहो चिड़िया रानी, मुझे क्षमा कर दो। और इस चिड़िया के श्राप के कारण जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई, वो एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई। पर मैं अपनी बेटी से दूर हो गई ना। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं चिड़िया हूँ तो क्या हुआ। माधव और उसकी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। उसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, अपने बच्चों की तरह। मैं भी आपके साथ चिड़िया के रूप में ही रहूंगी। रानी जी, पास के नगर में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं। मुझे लगता है हमें उनके पास चलना चाहिए। शायद वो आपकी राजकुमारी को फिर से इंसान बनने में हमारी मदद कर सके। रानी चिड़िया और माधव के साथ साधु महात्मा के पास पहुंचती है और उसे अपनी पूरी बात बताती है। मैं जानता हूँ रानी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो चिड़िया जिसने आपको बद्दुआ दी थी, वही श्राप से आपकी बेटी को मुक्त कर सकती है। वो चिड़िया जंगल में पश्चिम दिशा की ओर रहती है। रानी माधव को लेकर अपनी राजकुमारी चिड़िया के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की ओर जाती है, जहाँ पर चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी होती है। चिड़िया रानी, वर्षों पहले मैंने जो गलती की थी उसका दंड अब मुझे मिल चुका है। अब मुझे क्षमा कर दो और मेरी बेटी को इस श्राप से मुक्त कर दो, ताकि वो चिड़िया से इंसानी रूप में आ सके। मैं जानती हूँ रानी, आपने भूल की थी और उसका दंड आपको प्राप्त भी हो चुका है, इसीलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ और आपकी बेटी को फिर से इंसान बनने का आशीर्वाद देती हूँ। रानी के प्रार्थना करने पर चिड़िया राजकुमारी को फिर से चिड़िया से इंसान बना देती है। वो एक सुंदर बच्ची में परिवर्तित हो जाती है। उधर राजा आदेश देते हैं कि रानी कारावास में बंद है, उसे दरबार में लेकर आया जाए। सुंदरी रानी के रूप में जब कारावास से बाहर निकालकर दरबार में पहुंचती है, तब राजा उसका चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। इस स्त्री ने वस्त्र तो रानी के पहन रखे हैं, लेकिन इसका चेहरा रानी से नहीं मिलता। लगता है धोखा हुआ है। रानी जेल तोड़कर भाग गई है। बताओ दुष्ट स्त्री, असली रानी कहाँ है? तुम रानी नहीं हो सकती।
राजा उसे स्त्री को फांसी लगाने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी रानी राजकुमारी और माधव के साथ वहां पर पहुंच जाती है। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, आप इसे फांसी मत दीजिए, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। रानी महाराज को बेटी के जन्म से लेकर उसके चिड़िया बनने और फिर से इंसान बनने तक की पूरी कहानी राजा को सुनाती है। रानी, अगर ऐसा था तो आपने मुझे इस समय सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्या मैं आपका साथ नहीं देता? महाराज, यदि मैं आपको उस समय सब कुछ बता देती तो हमारी बेटी को हम दोबारा वापस कभी नहीं पा पाते, लेकिन अब ये श्राप से पूरी तरह मुक्त है महाराज। राजा अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलकर बहुत खुश होते हैं। माधव और सुंदरी को बहुत सारा धन देते हैं। वो अपने घर चले जाते हैं। रानी अपने परिवार के साथ साथ खुशी से रहने लगती है।